आज के स्टडी में हम एक ड्यूल स्टार्टर के ज़रिए एक मोटर को रन कर रहे हैं। अब यदि आप देखना चाहते हैं इस मोटर में अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज वॉच करने के लिए आपको वहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा। करंट मेज़र करने के लिए आपको वहाँ पर एक एम्पेयर मीटर कनेक्ट करना होगा और फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए वहाँ पर आपको एक हर्ट्ज मीटर कनेक्ट करना होगा। अब यदि आप वहां पर इतने मीटर कनेक्ट नहीं करना चाहते तो जस्ट एक सिंगल मल्टी फंक्शन मीटर को कनेक्ट कर दीजिए। इस मल्टी फंक्शन मीटर में आपको कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना एम्पेयर रनिंग कंडीशन में है और कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, सभी पैरामीटर्स को जस्ट आप सिंगल एक मल्टी फंक्शन मीटर में वॉच कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस मल्टी फंक्शन मीटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारे पास ये जो मल्टी फंक्शन मीटर है इसे CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मल्टी फंक्शन मीटर में हमें 3 स्क्रीन मिल जाते हैं। फर्स्ट स्क्रीन में आप वोल्टेज वॉच कर सकते हैं, सेकंड स्क्रीन में कितना एम्पेयर रनिंग कंडीशन में है वॉच कर सकते हैं और थर्ड स्क्रीन में आपको फ्रीक्वेंसी शो होती रहती है। इसके अलावा टोटल हमें 4 की इसमें दी गई है। फर्स्ट की इसमें सेट की दी गई है जिसके ज़रिए आप किसी भी पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट की दी गई है जिस की के ज़रिए हम पैरामीटर को शिफ्ट कर सकते हैं। एक इंक्रीज और एक डिक्रीज की दी गई है जिसके ज़रिए आप पैरामीटर्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोलर में कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, आप खुद से ही कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कंट्रोलर में हमें इनपुट पावर सप्लाई जो कि डिस्प्ले ऑन होने के लिए कनेक्ट करना होगी। हमें 220 वोल्ट AC सप्लाई लाइन एंड न्यूट्रल यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देना है। अब आपको जिन 2 वायर्स के बीच वोल्टेज मेजर करना है उन 2 वायर्स का कनेक्शन आपको U डैश एंड U में कर देना है, तो यहाँ से आपका वोल्टेज मेजर हो जाएगा। अब देखिए करंट मेजर करने के लिए आपको एक CT कनेक्ट करना होगा, तो CT के 2 वायर्स आपको I डैश और I में कनेक्ट करना होंगे। सबसे पहले हम CT के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक करंट ट्रांसफॉर्मर है। करंट ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी में देखिए आपको S1 और S2 2 वायर्स मिल जाते हैं, तो इन 2 वायर्स का S1 और S2 का कनेक्शन आपको I डैश और I में कर देना है। तो कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आपको इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है, यहाँ पर वोल्टेज के लिए कनेक्शन कर देना है और I डैश और I में आपको करंट के लिए करंट ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन कर देना है। चलिए अब कंट्रोलर का कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए आपके पास जो लोड है यदि वो 10 एम्पियर से कम है तो आप उस लोड को डायरेक्टली इस कंट्रोलर के साथ रन कर सकते हैं। बट यदि आपके पास जो लोड है उसकी रेटिंग ज़्यादा है, मोर देन 10 एम्पियर है, तो आपको वहाँ पर एक CT कनेक्ट करना होगा। यदि आप वहाँ पर CT कनेक्ट करते हैं तो CT कनेक्ट करने से आप 9999 एम्पियर तक के करंट को मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले हम CT के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास जो CT का रेशियो है वो 50/5 की CT का यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास CT की प्राइमरी साइड P1 साइड है और ये हमारे पास CT का P2 साइट है। CT के सेकेंडरी की बात की जाए तो देखिए S1 और S2 हमें दिया गया है जो कि CT का सेकेंडरी है। इस CT के सेकेंडरी वायर्स को हमें कंट्रोलर में कनेक्ट कर देना है। किस तरह से कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंट्रोलर में हमें इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना है, फेज और न्यूट्रल। तो कंट्रोलर में देखिए यहाँ पर हमें पीछे की तरफ बैक साइड में जो इनपुट कनेक्शन दिया गया है यहाँ पर हम 220 वोल्ट AC सप्लाई MCB के आउटपुट से कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट कनेक्टर पर हमें फेज कनेक्ट करना है और सेकंड कनेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो MCB के आउटपुट से हम देखिए 2 वायर्स को सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये इनपुट पावर सप्लाई आई है, इस इनपुट पावर सप्लाई को हम कनेक्टर्स में कनेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोलर में इनपुट पावर सप्लाई के लिए 1 और 2 नंबर टर्मिनल में फेज और न्यूट्रल हमें कनेक्ट कर देना है। तो ये तो कंट्रोलर में इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें CT का कनेक्शन करना है, तो CT के कनेक्शन के लिए हमें I डैश और I टर्मिनल दिया गया है। यह CT का प्राइमरी साइट है और CT का सेकेंडरी साइट है S1 और S2। जिन 2 वायर का कनेक्शन आपको कंट्रोलर में 6 और 5 नंबर टर्मिनल में करना है। I डैश में आपको S1 कनेक्ट करना है और I में आपको S2 वायर कनेक्ट कर देना है। चलिए किस तरह से कंप्लीट CT का कनेक्शन होगा हम समझ लेते हैं। देखिए लोड के लिए हम एक मोटर का यूज़ कर रहे हैं और मोटर में रेड वायर फेज के लिए है और ब्लू वायर न्यूट्रल के लिए है। अब फेज वायर को हमें CT से होते हुए गुजारना है, तो P1 से इंटर करना है और P2 से आउट करना है। अब देखिए इस फेज वायर को
हम ओवरलोड रिले के आउटपुट में कनेक्ट कर देते हैं। जिस भी वायर का हमें करंट मेजर करना हो उसे आपको CT से गुजार देना है। न्यूट्रल को हम ओवरलोड रिले के सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए CT के हमारे पास 2 वायर बचे हुए हैं, S1 और S2। तो देखिए जो I- टर्मिनल है, I- में आपको S1 वायर कनेक्ट कर देना है और I में आपको S2 वायर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका CT का कनेक्शन भी हो चुका है। अब आपको कंट्रोलर से वोल्टेज मेजर करने के लिए PT का कनेक्शन करना होगा। यदि आपके यहाँ नॉर्मल वोल्टेज आ रहा है तो आप वोल्टेज के लिए 2 वायर्स या तो ओवरलोड रिले के आउटपुट से भी ले सकते हैं, कॉन्टेक्टर के इनपुट से भी ले सकते हैं, या फिर MCB के आउटपुट से भी फेज और न्यूट्रल ले जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो कॉन्टेक्टर का आउटपुट सिरा है यहाँ से फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, क्योंककि हम नॉर्मल वोल्टेज अभी मेजर कर रहे हैं। तो देखिए ओवरलोड रिले के आउटपुट से हम 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इन 2 वायर्स को ले जाकर हमारे पास जो U- और U का टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। U- में आपको फेज वायर कनेक्ट करना है और U में आपको न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है। यदि आपके पास वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो आपको वहाँ पर PT कनेक्ट करना होगा और PT कनेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे 9999 वोल्टेज तक मेज़र कर सकते हैं। देखिए अभी हमने सिर्फ 220 वोल्ट मेज़र करना है, तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं किस तरह से कंट्रोलर में हमें सेटिंग करना होती है, किस तरह से वर्किंग होती है। चलिए पावर को हमने ऑन कर लिया है। अभी देखिए इस कंट्रोलर में हमें CT की सेटिंग भी डालना होगी। यदि आप PT कनेक्ट करते तो PT की सेटिंग भी आपको डालना होती। देखिए पैरामीटर में इंटर होने के लिए सेट बटन को आपको 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर जैसे आप 2 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं यहाँ पर आपको एक कोड आ जाता है। चूँकि आपको CT और PT का रेशियो एंटर करना है तो कोड में आपको 1 सेट कर देना है। जैसे ही आप 1 सेट करते हैं तो आपको PT का रेशियो एंटर करना होगा। यदि आपने PT कनेक्ट किया है तो PT का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको इस कंट्रोलर में डालना है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो PT का रेशियो है वो 1000/100 है। 1000/100 का यदि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते उसे डिवाइड करते तो हमें 10 मिलता है। तो PT के स्थान पर हमें 10 डाल देना है। देखिए इस तरह से आप पैरामीटर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर 10 डाल दीजिए। अभी हम यहाँ पर PT कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यदि आप PT कनेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको वहाँ पर 0001 इंटर कर देना है। तो यहाँ पर अभी हम PT कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर 0001 पैरामीटर्स को इंटर कर देते हैं। यदि आप PT कनेक्ट करते तो आपको वहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कनेक्ट करना होता। अब सेकंड देखिए, अब जैसे ही आप की प्रेस करते हो आपको CT का रेशियो एंटर करना है। अब CT का रेशियो कितना है 50/5। 50/5 का यदि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेते हैं तो हमें मिलता है 10। तो यहाँ पर हमें जस्ट सेट बटन दबाकर 10 इंटर कर देना है। तो हमारे CT की वैल्यू यहाँ पर 10 इंटर हो चुकी है। आपका जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो आप इंटर कर दीजिए। सेट बटन प्रेस किया, यहाँ से हम पैरामीटर से बाहर आ गए। देखिए अब जैसे ही मोटर को स्टार्ट किया जाएगा यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। 224 वोल्ट आ रहा है और करंट देखा जाए तो मोटर के द्वारा 0.257 एम्पेयर करंट लिया जा रहा है और फ्रीक्वेंसी भी आप वॉच कर सकते हैं। तो आप इस सिंगल मल्टी फंक्शन मीटर को कनेक्ट कर किसी भी मोटर के साथ या फिर किसी भी हाउस में कितना वोल्टेज आ रहा है, एम्पेयर और फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से इस कंट्रोलर का कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाएगा, किस तरह से हमें कनेक्शन करना होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।